बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, 5 मई 1947 को सरजमीन डेरा गाजी खान में सादात घर में पैदा होने वाला सैयद गुलाम अब्बास, जिसने शेर कहने का हुनर बचपन से सीखा, बल्कि उनके रगोपे में वो पैदाइशी तौर पर वदीयत था। जब मोहसिन नकवी ने शेर कहना सीखा या शुरू किया तो उन्होंने गुलाम अब्बास से मोहसिन नकवी कहलाने का फैसला किया और उन्होंने मोहसिन तखल्लस करके मोहसिन नकवी शेरी नाम मुंतखब किया। मोहसिन नकवी ने अवाइल में ही शेर कहते हुए अपने लहजे में वो इनफरादियत रखी कि लफ्ज़ों की तरकीबें, हरफों के इस्तारे, मानी और मफाहीम की तमसीलें इस अंदाज से सजाई संवारी कि उर्दू अदब से शगफ रखने वाले लोग मोहसिन नकवी की शायरी के दिलदादा हो गए। उर्दू अदब से, शेरो अदब से, फ़नून लतीफ़ा से ताल्लुक़ रखने वाले हर फर्द ने मोहसिन नकवी की तरफ रग़बत की और फिर देखते ही देखते मोहसिन ने जो शेर कहे, जो उनकी मतबूआत आज हमारे पास एक ग्रां कदर असासे की सूरत में मौजूद हैं। मेरी मुराद कुलियाते मोहसिन और मीरासे मोहसिन। कुलियात मावरा पब्लिशर के नाशिर, मावरा पब्लिशर के चीफ एग्जीक्यूटिव खालिद शरीफ ने मोहसिन नकवी की रूमानवी शायरी को यकजा करके उसको कुलियाते मोहसिन का नाम दिया, जबकि उनकी सलाम, मनकबत, हामद, नात पर मुश्तमिल शेरी मजमूओं को यकजा करके उनको मीरासे मोहसिन का नाम दिया। खालिद शरीफ चूँकि मोहसिन नकवी की मोहब्बतों के मकरूज थे और उन्होंने मोहसिन नकवी के कर्ज की अदायगी मीरास और कुलियात को शाया करके की, जो मोहसिन नकवी को उनकी तरफ से हदिया अकीदत भी था और उनके कारीन, मोहसिन नकवी के चाहने वालों के लिए एक एजाजिया भी था। मैं खालिद शरीफ से इसलिए मुतासिर हूँ कि वो शरीयत दोस्ती के पासदार हैं। उन्होंने मोहसिन नकवी की ज़िंदगी में ही नहीं, बल्कि मोहसिन नकवी की रहलत के बाद, मोहसिन नकवी की शहादत के बाद भी उनके मजमूओं को उसी जज्बे, उसी इन्हमाक, उसी खूबसूरती के साथ शाया किया जो मोहसिन नकवी जब उनकी कोई मतबूआ किताब उनके हाथ में होती तो मोहसिन नकवी की कैफियत और उनके चेहरे के तासुरात दीदनी हुआ करते थे। तो फिर मुझे बहुत अच्छी तरह याद है, एक ज़माना था कि फोर्ट्रेस स्टेडियम लाहौर के एक छोटे चाय खाना में, बल्कि फोर्ट्रेस स्टेडियम में एक अच्छे कैफ़े में, रेस्टोरेंट में उन्होंने अपनी सालगिरह का एहतमाम किया, जिसमें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि मोहसिन नकवी के इंतहाई करीबी अहबाब और असहाब ने शिरकत की, जिनकी तादाद तकरीबन 25 से 30 अफराद थे, जिनमें मोहसिन नकवी के इंतहाई मोतमद जनाबे जाफिर अली मीर, मुदीर आला हफ्त रोज़ा निदाए शिया लाहौर, फिल्मसाज हिदायतकार सैयद नूर और उनकी अहलिया रुखसाना नूर, मारूफ अदाकार मुस्तफ़ा कुरैशी,
फिल्म हिदायतकार जमशेद नकवी, उनके फर्जंद असद अब्बास नकवी, उनके अच्छे दोस्त अख्तर जमील काज़मी समेत बहुत सारे लोग उस तकरीब में मौजूद थे। खाकसार भी उस सालगिरह में मौजूद था, जिसमें मुझे बहुत अच्छी तरह याद है कि जनाब मुस्तफ़ा कुरैशी साहब ने उनको, मोहसिन नकवी शहीद को, उनकी सालगिरह पर सिंधी अजरक का तोहफा दिया, जबकि खालिद शरीफ ने उस ज़माने में नई किताब अज़ाब दीद जो उस वक्त शाया हुई थी, वो किताब और उस किताब के साथ नकद मबलग 50,000 रुपये का चेक उन्होंने मोहसिन नकवी को थमाया। मैं ये कहना चाहता हूँ कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हमारे हाफ़ज़ों में महफूज हैं, वो आने वाली नस्लों तक पहुँचनी चाहिए। मोहसिन नकवी ने अपनी ज़िंदगी में जो सालगिरह की तकरीब किया करते थे, उसमें जो ख़ास अहबाब थे उनको शिरकत की दावत देते थे। लिहाजा जब मोहसिन नकवी इस दुनिया से चले गए, उनकी शहादत हो गई, तो फिर ये ज़िम्मा हमने लिया और फिर बज़्म यारां के फोरम से हमने मोहसिन नकवी की शहादत के दिन और मोहसिन नकवी की विलादत के दिन हम साल में 2 तकरीबात का एहतमाम करते हैं। और इस बरस चूँकि पाकिस्तान के दाखिली हालात इतने मुश्किल थे कि पाकिस्तान की जोग्राफियाई सरहदों पर हमसाया मुल्क भारत की तरफ से जंग मुसल्लत किए जाने की आवाज़ें ज़ुबान ज़द-ए-आम थीं और उसकी बाज़गश्त हमारे कानों से भी टकराई। हमने तकरीब जज्बे हुब्बुल वतनी के तहत मुलतवी की और नई तारीख रखने का फैसला किया। मोहसिन नकवी के मुहिब्बीन, मोहसिन नकवी से मोहब्बत करने वाले मर्द व ज़न मुझसे मरबूत रहे, राब्ते में रहे और उन्होंने तकरीब के मुलतवी होने पर गम व गुस्से का इजहार भी किया, लेकिन जो जज्बा हुब्बुल वतनी से सरशार थे, उन्होंने मेरे इस फैसले को कद्र की निगाह से देखा। जनाब असद रिजवी साहब और मारूफ दानिश्वर कालम निगार, सरजमीन पाकिस्तान के अदबी कबीले के मीर कारवां जनाब अताउल हक कासमी समेत हम एक जगह पे जमा हुए। हमने मोहसिन नकवी की याद में मोहसिन नकवी की बातें की और फिर अताउल हक कासमी साहब ने जिस सलीके से, जिस तरीके से और जिस मुनफरिद लहजे में मोहसिन नकवी के मुलाकातों का तस्करा किया, वो भी मैंने सुनकर मैं उससे महजूज होता रहा। बहरहाल आज मैं मोहसिन नकवी की शायरी, उनकी शेरी किताब बरगे सहरा से एक गज़ल दोहरा कर मैं क़ारिईन को उनकी याद दिलाना चाहता हूँ। मेरी ख्वाहिश है कि ये गज़ल जब आपकी समातों से टकराएगी तो यकीनन आपको दहला कर रख देगी, क्योंकि मोहसिन नकवी ने जो बातें इस एक गज़ल में की हैं, अगर मोहसिन नकवी की इस गज़ल को सुना जाए और फिर समझने की कोशिश की जाए तो यकीनन आप देर तक मोहसिन नकवी की बातों को, मोहसिन नकवी की यादों को अपने हाफ़ज़े में महफूज करके उस पर पहरों सोचते रहेंगे। गज़ल के अशार कुछ इस तरह से हैं कि जज्बे को जुबान दे रहा हूं, जज्बे को जुबान दे रहा हूं, पत्थर को भी जान दे रहा हूं, एक याद को दफन करके दिल में दुश्मन को अमान दे रहा हूं। मुनसिफ का मिजाज जानता हूं, मुनसिफ का मिजाज जानता हूं, बेसूद बयान दे रहा हूं। बहरूप बदल के आंधियों का जर्रों को उड़ान दे रहा हूं। चेहरे पे सजा के खून अपना, चेहरे पे सजा के खून अपना, कातिल का निशान दे रहा हूं।
तन्हाई में कर रहा हूं बातें, दीवार को कान दे रहा हूं। इस शहर में शेर कह के मोहसिन, सहरा में अजान दे रहा हूं। मोहसिन नकवी की ये शायरी, मोहसिन नकवी की तमाम किताबों के दीवाचे, मोहसिन नकवी की शेर कहने की इनफरादी सलाहियत को जब आप महसूस करेंगे तो मैं ये समझता हूँ कि आप मोहसिन को याद किए बगैर नहीं रह सकते। मैं आज मोहसिन नकवी के हवाले से कई बातें करना चाहता हूँ, लेकिन मोहसिन नकवी का एक शेर कि मुलाकातें अधूरी रह गई हैं, कई बातें ज़रूरी रह गई हैं। इसी तरह मोहसिन नकवी की मुख्तलिफ मौक़े पे मुख्तलिफ शायरी है, और उन्होंने एक शेर इस तरह से भी कहा कि हमारी लाश पे ढूंढो ना उंगलियों के निशान, हमें खबर है अजीजों ये काम किसका है। फिर फरमाते हैं कि कत्ल छुपते थे कभी संग की दीवार के बीच, अब तो खुलने लगे मक्तल भरे बाजार के बीच। सुर्खियां अमन की तलकीन में मसरूफ रहीं, हर्फ बारूद उगलते रहे अखबार के बीच।